प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक टेस्ट सीरीज की। मतलब जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है, जो लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो उनसे ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, यूपीएससी, ईपीएफओ, ऑल स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम हिस्ट्री वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, पूरे तरीके से इसकी व्याख्या करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असमय विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के तीन अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा डी। क्या है? धोलावीरा। डी क्या है? डी धोलावीरा। धोलावीरा सिंधु सभ्यता में मात्र धोलावीरा वह स्थल है जहां से किले के अंदर बस्तियों के तीन आंतरिक विभाजन का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? धोलावीरा से। अन्य हड़प्पाई शहर प्राय दो भागों में बटे हुए थे। आप लोगों को पता था धोलावीरा में तीन दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर और विभाजित था। मतलब एक तो मध्यम लोग रहते थे और एक निचला, मतलब जो मजदूर टाइप के होते थे वो रहते थे। धोलावीरा की खोज किसने की, कब की? 1967 में की गई। और 1968 में किसने की? जेपी जोशी ने। किसने की? जेपी जोशी। आप लोग लिख सकते हैं जेपी जोशी। धोलावीरा की खोज किसने की? जेपी जोशी ने। इसका उत्खनन कार्य डॉक्टर विष्ट ने करवाया था। किसने कराया था? विष्ट ने। अगर देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन ना पूछ के ये भी पूछ सकता है, यह मानसर एवं मानहर नदियों के बीच है। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था कि मानसर एवं मानहर नदियों के बीच स्थित कौन सा नगर है? तो धोलावीरा। तो इसका आंसर डी था। क्या था? डी था। तो आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, है ना? तो अब लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस पर हुई थी? आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है पल्लावरम। देखिए दैमाबाद भी आपको पता है, मिर्जापुर भी पता है, सोहन घाटी भी आप लोगों को पता होगा, पर इसका आंसर क्या है? पल्लावरम। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट बुर्स। कौन है? रॉबर्ट बुर्स फुट। नाम देखिए कैसा कैसा है ना। ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम, मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में, है ना। उसने 1800 कब की थी? 1863 में की। आप लोग ध्यान रखेंगे 1863 में पूरा पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए अब जो एग्जाम का ट्रेंड बदल चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 4 क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। आप लोगों को एक पकड़ में आ रहा है तो आप लोग उसको क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। तो देखिए हड़प्पा स्थल एक तरफ दे रखे हैं, हड़प्पा स्थल एक तरफ दे रखे हैं स्थिति, है ना। तो इनको सम्मिलित करना है। कालीबंगा कैसे, कहाँ पे है? कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। सुरकोटदा कहाँ पे है? सुरकोटदा है भुज कच्छ में। भुज कच्छ अहमदाबाद गुजरात का एरिया है वो भी, है ना, वहाँ पे है। कोटदीजी कहाँ पे है? कोटदीजी कहाँ पे है? कोटदीजी कहाँ पे है? हाँ? सिंध में। कोटदीजी कहाँ पे है? सिंध में। और बनवाली कहाँ पे है? बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में। एक ही ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन आप लोग क्या लगाइएगा इस पे? बी। ऑप्शन जो हो जाएगा बी, है ना। पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा
और डी का चौथा। तो व्याख्या करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा भोगवा नदी के किनारे राजस्थान में, बनवाली हरियाणा के हिसार में और कोटदीजी सिंधु के बाएं तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एवं सुटकोटदा गुजरात में भुज कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा एक कथन सही है? देखिए सही नहीं है, सॉरी यह सही नहीं है। आप लोग जब यूपी पीसीएस या यूके पीसीएस देगा ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग देखिए इसकी मैं व्याख्या करके भी बताऊंगा। वहाँ के निवासियों की ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था, है ना। वहाँ के निवासी पासे का खेल से परिचित थे। कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। लोथल में निवासियों के निर्माण के लिए पक्की हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया गया। अब देखिए गलत क्या है इसमें, डी है। कैसे है? पक्की ईंटों का तो प्रयोग किया गया था, इसने कहा नहीं किया गया है, तो किया गया था। लोथल में निवासियों के निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ से प्राप्त गोदीवाड़ा, क्या है? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा जो नगर के पूर्व में स्थित था, के चारों ओर 1.2 मीटर की मोटी पक्की ईंटों की दीवार थी। देखिए मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है, आप लोग लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की वीडियो देखिएगा। जो वर्तमान में अधिकतम 4.3 मीटर की ऊंची थी। इसके अलावा इस नगर की अन्य इमारतों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह कथन गलत है। कौन सा? डी क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन की क्या है, इसे भी एक से दूसरे से मिलाता है। एक तरफ क्या है? हड़प्पा स्थल और दूसरा है नदी तट जहां स्थित है। देखिए ये वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है, कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आलमगीरपुर तो कौन सी नदी के है? देखिए हिंडन, हिंडन आलमगीरपुर हिंडन नदी के। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा कौन सी नदी पे है? कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा जैसे घग्गर यानी घाघरा के टाइप के, मतलब जैसे घाघरे के नीचे वो होता है कि कहते हैं घुमावदार, तो ऐसे करके घूमती है वो, है ना। हड़प्पा, हड़प्पा नदी कौन से नदी के किनारे है? तो रावी नदी के। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के। तो इससे ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है सही हो जाता है। इसकी देखिए आलमगीरपुर हड़प्पा नदी का पूर्वी हिस्सा था। यह वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले, जैसे बागपत, बरौली, बागपत, बराई, उधर जाइएगा तो जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, है ना। श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और माटगोमरी जिले में है। और रावी नदी, जो रावी नदी है वो कहाँ पर है? बाएं किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के ललकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं किनारे पर है। ललकाना अभी बहुत चर्चित में रहा था, जिसपे मैंने कुछ बात की थी, आप लोग उसको भी देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? देखिए 2006 में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए कौन सा है? ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? तो किस में पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवाद सूक्त। संवाद सूक्त भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र में संवाद सूत्र में मिलते हैं, जबकि पुरुष सूक्त में जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, है ना। वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख हुआ है ना। वर्ण व्यवस्था का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अभी मैंने पीछे बात की थी, अभी फिर कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोत्र शब्द एक कुल के अर्थ पर सर्वप्रथम अर्थवेद में प्रयुक्त दिखाई देता है। दूसरा ऑप्शन है प्रवर के कारण वैवाहिक चयन अत्यधिक सीमित हो गया था। श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासक काल में हुआ था। श्राद्ध परिवार को, चौथा ऑप्शन है, श्राद्ध परिवार को परिभाषित करता है क्योंकि सपिंड उस पारिवारिक समुदाय के सदस्य होते हैं जिनको श्राद्ध प्रथा में भाग लेने का अधिकार होता है। तो देखिए इसकी मैं व्याख्या करता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए श्राद्ध प्रथा के प्रारंभ में, इसका ऑप्शन जो गलत है वो है सी,
कैसे? श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में नहीं हुआ था। ये देखिए कहाँ हुआ था, मैं बता रहा हूँ, सुक्त काल से ही प्राप्त होने लगे थे हैं। सुक्त काल से, पहले से ही, बहुत पहले से श्राद्ध की प्रथा वैदिक उत्तर काल, देखिए एक तो वैदिक काल हो गया, वैदिक उत्तर काल में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। श्राद्ध की प्रथा सर्वप्रथम दैत्य में ऋषि के पुत्र निमि ने चलाई थी। किसने चलाई थी? निमि ने। उत्तर वैदिक काल आते आते देवों के अतिरिक्त पितरों के तर्पण श्राद्ध भी प्रारंभ हो गया था। तर्पण का अर्थ होता है, जैसे श्राद्ध होता है, उससे तर्पण का अर्थ है कि पितरों को दान देना। अंत्येष्टि संस्कार के 10वें दिन पिंडदान होता है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, फिर गोत्र वही विवाह की प्रथा शुरुआत हो गई। मतलब आगे चल के उसका नाम चेंज करके चीजें वही थी। एक मूल पुरुष से उत्पन्न व्यक्ति एक गोत्र के कहलाते हैं। जैसे एक पिता हुए, उसके पुत्र हैं, पोते हैं, तो वह एक ही कुल के माने जाएंगे। प्रारंभ में गोत्र की अवधारणा ब्राह्मणों हेतु थी, बाद में ब्राह्मणों द्वारा ही क्षत्रिय और वैश्य को गोत्र दिए जाने लगे। मूल रूप से 7 गोत्र हैं। जैसे 7 गोत्र की बात कर लेता हूँ तो क्या है, जैसे 7 गोत्र की बात कर लेता हूँ तो पहला है कश्यप। कश्यप, देखिए इंपॉर्टेंट चीजों में छोड़ूंगा नहीं। वरिष्ठ, फिर भृग, गौतम और भारद्वाज और अत्रि। एक और रह गया है जगह, देखिए एक और रह गया, कौन है वो? विश्वामित्र। विश्वामित्र तथा 8वां है अगस्त्य। अगस्त्य माना जाता है। बाद में मूल पुरुष के पूर्वजों को भी ध्यान में रखा जाता है तथा प्रवर का विवाह भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे विवाह हो रहा है या मृत्यु हो रही है तो कुल, यानी कि श्राद्ध व्यवस्था जब होती है तो आपकी ये एक वो हो जाता है कि गोत्र आपका पता होना चाहिए, गोत्र विवाह में भी और मृत्यु में भी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, देखिए मिलान करने के लिए फिर आ गया। सूची 1 को सूची 2 से व्याख्या कीजिए। देखिए विचार पद्धति और व्यक्ति। मीमांसा। मीमांसा, मीमांसा किससे है? जैमिनी से, जैमिनी मीमांसा। और न्याय, न्याय किससे है? न्याय अक्षपाद गौतम से है। अक्षपाद गौतम ने कहा था कि न्याय का व्याख्या की थी उसने। शाक्य ने किसकी की थी? शाक्य ने, शाक्य ने की थी ईश्वर कृष्ण की। शाक्य ने ईश्वर कृष्ण की, है ना। बेसेफिक, बेसेफिक जो है, बेसेफिक डी, डी का आंसर है एक ही रह गया, उलुक कणांद। उलुक कणांद। तो देखिए ये नेट में पूछा गया था क्वेश्चन, ये वाला नेट में, नेट जीआरएफ जो हिस्ट्री स्टूडेंट है उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये। तो देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो मीमांसा जो था स्वर स्वामी प्रभाकर कुमारलील ने किया था। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे का क्वेश्चन है 9। तो 9 का क्वेश्चन है, देखिए 9 क्वेश्चन का आंसर क्या है? निम्न में से किस एक से पिट सूत्र संबंधित है? पिट सूत्र, पिट सूत्र, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 2006 में पूछा गया है। पिट सूत्र छंद से संबंधित है। पिट सूत्र छंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की बात करेंगे, है तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की थी? थेरवाद, थेरवाद की स्थापना किसने की थी? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आएगा, है ना। अरे सॉरी, इसमें नन ऑफ दिस देना मैं भूल गया। इसमें से कोई नहीं है, यही इसका आंसर होगा। इसमें से कोई नहीं, नालक नहीं है, नागार्जुन, महाकश्यप, मोगंत्री, त्रस्त्र। तो इसमें से कुछ नहीं है। क्या है?